नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि आज पहले चरण के चुनाव जो हुए हैं उसमें जो देखा गया, जिसको मैंने एनालाइज किया है, उससे लगता है कि अभी भी बहुत से मतदाताओं के मन में ये है कि हमको ये सरकार फ्री अनाज देती है और हम इसको नमक देती है, हम इसका नमक खाते हैं तो हम इसके साथ नमक हलाली करें। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सोचना चाहिए कि एक लेबर क्लास आदमी जो श्रमिक है, जो रोजंदारी पे काम करता है, इसका कोई पैन कार्ड नहीं, कुछ नहीं, किसी तरीके का, लेकिन वो जब मार्केट से कुछ भी खरीदने जाता है तो जब उस सामान का दाम वो देता है तो उसमें अप्रत्यक्ष रूप से वो सरकार को टैक्स दे देता है। तो ये मन से हमारी जनता जनार्दन को हटा देना चाहिए बात कि हम सरकार को कुछ नहीं देते और सरकार हमीलों से टैक्स के रूप में पैसा इकट्ठा करके उसमें से ही विकास और स्वास्थ्य सेवाएं और भी जो स्कॉलरशिप टाइप की अनुदान या किसी तरह की वैश्विक बीमारी आ गई, जैसे कोरोना आया था इस बार, तो क्या कोरोना में जो वैक्सीन हम सबको फ्री में लगाई गई है, क्या वो फ्री में नहीं है या उनके पैसे की नहीं है, वो हमारे पैसे की है। हम सब जो टैक्स देते हैं उन टैक्स के ही पैसों से वो वैक्सीन बनी है जो हमको फ्री दी। इससे पहले बहुत सी सरकारें आई थी और उन्होंने चेचक का है, पोलियो का है, कॉलरा का है, टीका लगाया था, उन्होंने भी पैसे नहीं लिए थे। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो ये सरकार है आपको कुछ भी मुफ्त नहीं देती है, वो आपका ही पैसा है। अब आपके पैसे को मुफ्त के रूप में आपके ऊपर एहसान की तरह अपनी फोटो छपवा करके आपको देना कहाँ की भलमासाहत है भाई। ये तो आप ही का पैसा है। इस समय वैश्विक बीमारी फैली हुई है, उसमें काम धाम नहीं आदमी कर सकता है, तो उसको आपने फ्री दे दिया तो उससे कोई फायदा नहीं। अब ये मार्च तक जो फ्री अनाज दे रहे हैं, इसमें ये आप लोगों पर ये थोपना चाह रहे हैं कि हम इस आपदा के काल में आपको फ्री अनाज दे रहे हैं, वैक्सीन फ्री लगवा रहे हैं, इसलिए हमें दोबारा चुने। लेकिन नहीं, ये आपको सोचना है, आपको देखना है कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो सरकार की जिम्मेदारी है। वो सेवक हैं आपके, मालिक नहीं है। मालिक आप सब लोग, हम सब लोग हैं जो हम सरकार को इनडायरेक्टली टैक्स के रूप में पैसा देते हैं। इसलिए मैं मतदान करते आने वाले और चरणों में भी मतदान होंगे और डिस्ट्रिक्ट में होंगे, तो आप वहाँ जाएं। वहाँ के मतदाताओं से मेरी अपील है कि जरूर जाएं और 100% वहाँ मतदान केंद्र पहुँच करके अपना मतदान करें। लेकिन मतदान से पहले ये चिंतन जरूर करें कि ये प्रत्याशी जो है ये हमारे कार्य को सुनेगा, हमारी आवाज़ आगे तक बढ़ाएगा और हमारे किसी काम में हमारे सहयोग या सहभागी बनेगा कि नहीं, कि सिर्फ बस वो वोट लेकर के किनारे हो गया और 5 साल तक उसने चेहरा नहीं दिखा। ऐसे प्रत्याशी से थोड़ा दूर रहिए, यही मेरी आप सबसे विनती है। धन्यवाद।